लेकिन उसी कराची शहर के अंदर रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, इन लोगों को पकड़ा, इनकी सफाई की, उसी जगह पे जो नो गो एरियाज थे उसका खात्मा किया। ये हुआ इसी पाकिस्तान के अंदर हुआ ना, अभी हुआ, हाल ही में हुआ, हमारी अपनी एजेंसी ने किया। तो मेरा सवाल तो यह है कि वो एक लिफाफा खाकी जिसमें कोई कागज डाल के छोड़ गया है, तो उसके ऊपर यकीन करना चाहिए या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है उसका इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखें नदीम मलिक साहब, बात ये है कि ये JIT आज अली जैदी साहब ने सिर्फ इसको अली जैदी साहब ने आगे बयान नहीं किया, इसके ऊपर शाहजेब खानजादा भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं 2017 में, इसमें डॉक्टर शाहिद मसूद भी प्रोग्राम कर चुके हैं। और मैं नहीं कह रहा, नबील गबोल जो इनके लियारी से MNA रह चुके हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये एडिटेड शुदा रिपोर्ट है, इसके अंदर हकाइक पूरी तरह से बयान नहीं किए गए। तो ये तो पहले तो नबील गबोल साहब को पूछे ना, उनसे वजाहत लें या उनको अपनी तो आपका कहना है जो अली जैदी की कॉपी है वो सही कॉपी है? मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ दफा 164 के बयान की, जो आपके ख्याल में जो कॉपी अली जैदी ने दिखाई वो कॉपी दुरुस्त है, दूसरी वाली एडिटेड है? देखें ये तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि जनाब ये एडिटेड कॉपी है। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि जहां पर राव आपने ये रिपोर्ट जो अली जैदी ने जारी की, अगर आपको उसको पढ़ने का मौका मिला हो तो उसी रिपोर्ट के 16 नंबर सफ़े के ऊपर एक पैरे का आगाज़ होता है कि 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं। तो आपकी जमात से ये ऑफ़र किसने की थी उज़ैर जान? मुझे नहीं, देखें मुझे ये नहीं पता कि किसने उनको जो है वो ऑफ़र किया। तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा जो है वो कराची के अमन के हवाले से स्टैंड लिया। अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ सबसे पहले इमरान खान ने बात की थी, स्कॉटलैंड यार्ड पे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। 2 बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, MKM इनकी इत्तेहादी थी, 2 बार अपने ही मुल्क के अंदर जमहूरी दौर में इमरान खान को कराची जाने नहीं दिया गया। फरूख, एयरपोर्ट वो एक स्टेज थी, मुझे 2013 के इलेक्शन से पहले का सीन याद है कि आपकी जमात के अंदर कुछ लोगों के शमूलियत की बात चल रही थी। ख़ास तौर पर अगर कराची का जिक्र करूं तो आमिर लियाकत की भी शमूलियत का जिक्र था, और ये इसी रिपोर्ट के अंदर आपने उज़ैर जान बलोच का भी पढ़ लिया। तो आपकी जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे कि नहीं हम नहीं शामिल करेंगे, वो लोग जो पार्टी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखते, लेकिन आपकी जमात ने अगर उज़ैर जान बलोच को ऑफ़र की है तो किसी ज़िम्मेदार बंदे ने की होगी ना, किसी ऐसे गली वाले कारकुन ने तो नहीं की होगी। वो कौन था? नहीं, देखें हमारी जमात ने उसको ऑफ़र नहीं की। मैं सिर्फ आपको इतना फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ कि 2013 में उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी को लियारी से जितवा देते हैं, रहमान बलोच 2008 के अंदर जितवा देते हैं। 2018 में उज़ैर बलोच जब लियारी में नहीं था तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो जो इनके अपने चेयरमैन हैं वो दूसरे नंबर पर भी नहीं आते, रनर अप नहीं है, लियारी से तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। ये था लियारी का इंतकाम जो इनका कभी गाढ़ होता था, जो लियारी के अंदर गैंगवार को परवान चढ़ाते रहे, जो जुल्म सितम करते रहे, जो कत्ल गारत करते रहे, वहाँ पर जो अमन तबाह हुआ, लोगों का रोज़गार छीना गया, ये उसका इंतकाम लोगों ने आम इंतखाबात के अंदर लिया गया कि जो कभी बीबी शहीद का जो है वो गढ़ हुआ करता था, वहाँ से बीबी शहीद का बेटा जो है वो इंतखाबात में तीसरे नंबर के ऊपर आता है। वहाँ से जो है वो इनको बदतरीन शिकस्त होती है, क्योंकि वहाँ पर खौफ हरास ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर गैंगवार बंदूक की नोक के ऊपर जो वोट लिए जाते थे वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर भत्ता माफिया का खात्मा हो जाता है। ये तो सारा मामला 2013 के बाद जो कराची के अंदर एक ड्राइव चली है कराची के अमन को बहाल करने के लिए, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, जो हमारे इदारों ने, जो रेंजर्स ने वहाँ पर काम किया है, जो नकेल डाली है, ये उसका नतीजा है। यहाँ पर तो आज जो बातें कर रहे हैं वो खुद उनकी सरपरस्ती करते थे। उस वक्त उज़ैर बलोच को क्यों नकेल नहीं डाला गया? एक बुनियादी सवाल है, उसका जवाब आप ले लें। उस वक्त पुलिस इनकी थी, चीफ मिनिस्टर इनके थे, अद्दी फरयाल तालपुर, और उस वक्त आपके काइम अली शाह 2013 में दावत के ऊपर जाते हैं इंतखाबात जीतने के बाद लियारी, उज़ैर बलोच के साथ जाके खड़े होते हैं। 2013 में वो दावत की गई थी।